हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक चीज बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। ये जो प्रश्न है इंटरनेट पर काफी थोड़ा वायरल भी हो चुका है। क्योंकि इसमें एक लड़का जो है इस सलूशन को बहुत ही अच्छे तरीके से किया, लेकिन वो गलत है। लोग उसके क्या मजाक उड़ा रहे हैं उस बच्चे का, यानी उसका टैलेंट भी चेक कर रहे हैं लोग कि ये इस तरह से ही बच्चा किया है तो ये कैसे गलत है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रश्न को कैसे सॉल्व सही किया जाता है वो तो सभी लोगों को अधिकतर मालूम ही है। उसने क्या किया, देखिए 35 में 5 से भाग देना था, उसने यहाँ पर 6 बार लेके गया। 5 6 कितना हुआ, 30 हुआ। ये 6 बार यहाँ पर वो क्यों लेके गया मालूम है? लोग बताते हैं अगर जैसे 35 में 5 से भाग देना है, या तो 35 इतना बार लेके जाइए कि 35 आ जाए 5 का पहाड़ा पढ़ने पर, या 35 से क्या कम आए। तो उसने क्या किया, देखिए इसमें क्या 5 7 35 हम कर सकते हैं, लेकिन उसने 35 ना ले जाकर 35 से कम लेके गया। क्योंकि बोला जाता है हम लोगों को आप 35 या तो उसके बराबर लेके जाइए या तो उससे कम। उसने यहाँ पर 6 बार लेके गया, तो 5 6 कितना हुआ 30। 35 में से 30 घटाया गया तो कितना आया, 5 आ गया। अब उसने किया यहाँ पर 5 है तो एक बार और लेके गया। 5 के कितना होता है, 5 होता है। कितना होता है, 5। अब उसने घटाया तो 0 आ गया, उसका यहाँ तक सलूशन हो गया। क्या हुआ, सलूशन। ये उसका शेषफल 0 आया और 61 उसका क्या आया, भागफल आया। अब देखिए इस प्रश्न को सॉल्व सही करने का तरीका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए प्रश्न यही है, सेम प्रश्न है। क्या है, सेम प्रश्न है। इस चीज को तरह समझिएगा आप लोग। यहाँ पर देखिए 35 है, इसमें 5 से भाग देना है, तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग क्या करोगे, इसमें आप 7 बार लेके जाओगे। कितनी बार लेके जाओगे, 7 बार लेके जाओगे। 5 7 कितना होता है, 35 होता है। अब आप 35 में 35 घटाते हो, 0 आता है। यहाँ पर भी शेषफल आपका 0 है, यहाँ पर भी शेषफल आपका क्या है, 0 है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आई है, इसका जो भागफल है वो 61 है, लेकिन इसका भागफल क्या है, 7 है। अब कौन सा प्रश्न सही है और कौन सा प्रश्न गलत है, यानी सलूशन उसका प्रश्न का। तो ये जो आप सलूशन लगाए हैं ये आपका क्या गलत है, और ये वाला सलूशन आपका क्या है, सही है। अब इसको चेक करने का तरीका क्या है, देखिए पहले तो आप बेसिक चीज जो बात थी उस चीज को समझ लीजिए। जैसे आपको इस टाइप का सवाल दिखाई दे, तो यानी 35 में आपको 5 से भाग देना था। अगर हम ऐसा पहाड़ा पढ़ रहे हैं कि 35 आ जा रहा है तो हमको उतनी बार लेके जाना है, उतनी बार लेके जाना है। जैसे अब 35 जो है 7 बार में कट जाता है, तो हमने 7 बार लेके गया, 5 7 कितना किया, 35 किया। तो हमको देखिए उतनी बार लेके जाना है जिसपे कट जाए। अब मान लीजिए अगर हम उतनी बार में वो कट जा रहा है लेकिन हम उससे कम लेके जा रहे हैं, तब वो सवाल गलत जरूर होगा। जैसे यहाँ पर देखिए 35 कट जाता अगर मैं यहाँ पर 7 बार लेके जाता, लेकिन हमने 7 बार ना ले जाकर 6 बार लेके गया, तो 5 6 कितना हुआ, 30 हुआ। फिर यहाँ पर हमने भाग देकर इसको काटा। अब ये सवाल कैसे गलत है, अब बात को समझिए। भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, क्या भाजक गुणे क्या होता है, भागफल होता है, भागफल होता है, धन आपका क्या होता है, शेषफल होता है। क्या, शेषफल होता है। ये चीजें जिनको नहीं दिख रही हैं वो भी अभी दिखने लगेगा, चिंता ना करिए। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, क्या बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, धन क्या होता है, शेषफल होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। चलिए ठीक है, एकदम क्लियर आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर चेक करना हो कैसे ये सवाल सही है कैसे गलत है। भाज्य बराबर जो मैं लिखा हूं भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, तो भाज्य यहाँ पर देखिए भागफल आपका कितना है, यहाँ पर 0 है तो 0 लिखते हैं। शेषफल आपका कितना है, सॉरी भागफल मेरा कितना है, 7 है। कितना है, 7 है, तो यहाँ पर मैं 7 लिखता हूँ। और हमारा शेषफल कितना है, 0 है तो 0 लिखता हूँ। भाज्य ये देखिए आपका क्या होता है, भाज्य होता है। ये क्या होता है, आपका भाजक होता है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 35 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल के। अगर आप यहाँ पर 5 और 7 का गुणा करते हैं तो 5 7 कितना होता है, 35 होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा अच्छे से आप लोग समझिएगा। अगर यहाँ पर देखिए 35 है तो 35 बराबर होना चाहिए भाजक गुणे भागफल धन शेषफल का। अब यहाँ पर देखिए भाजक कितना है, 5 है, भागफल 7 है, बीच में गुणे का चिन्ह है, तो 5 गुणे 7 करेंगे कितना आएगा, 35 आएगा। और इसमें प्लस 0 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 35 में 0 ऐड करेंगे तो 35 होगा। तो 35 बराबर क्या है, 35 है। अगर ये चीजें आ रही हैं तब जाकर ये क्या है, सही है। तो इससे पता चलता है हमारा ये वाला हिस्सा क्या है, सलूशन सही है।
अब इसी जगह पर मैं अगर ऊपर वाला रखता हूं तब देखिए क्या आता है। अगर मैं मान लीजिए ऊपर वाला रखता हूं, आपको मैं करके दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए मैं ऊपर वाला दिख रहा हूं, यहां का जो आपका भागफल था वो 61 आया था। क्या आया था? 61। आपको दिखाई दे रहा है? यहां पर देखिए 61 आया था। तो यहां पर मैं जो भागफल है वहां पर 61 लिखता हूं। शेषफल हमारा 0 था तो यहां पर हम 0 लिखते हैं। हमारा भाजक कितना था? 35 था। सॉरी, हमारा जो भाजक था वो 5 था तो यहां पर हम 5 लिखेंगे। अब भाज्य हमारा कितना था? 35 था तो यहां पर हम 35 लिखते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखिए क्या करना है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा, मैं इसको थोड़ा छोटा कर दिया हूँ जिससे वहां पर देखना पड़ रहा है कि ये चीजें वहां पर कैमरे में दिख रहे हैं कि नहीं, वरना मैं यहाँ पर पढ़ा दूं तो वहां दिखेगा ही नहीं। अब यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, अगर इस साइड में 35 है तो इस साइड में भी 35 आना चाहिए। तो यहाँ पर 35 है तो मैं 35 लिखता हूँ। 5 का गुणा करना है क्या? 5 का गुणा हम 61 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। चलिए 5 का गुणा 61 में करते हैं। 5 1 के 5 हो जाएगा, 5 6 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, यानी 305। और 305 में हम प्लस 0 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 35 बराबर कितना हो जाएगा? 305 हो जाएगा। तो ये चीजें क्या है? गलत है, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाज्य गुणे भागफल धन शेषफल के। तो ये वाला जो पहला वाला सोल्यूशन था ये क्या था? गलत था। और दूसरा सोल्यूशन क्या था? सही था। इस तरह से हम इनकी क्या करते हैं? जांच करते हैं। तो आई होप आप सही लोगों को काफी अच्छे तरीके से ये वीडियो समझ में आया होगा। आप तमाम सवाल इस प्रकार से जितने भी लोग देते हैं, जो कंफ्यूजन था, अगर हम इस तरह से करते हैं तो क्यों नहीं हमारा सही होता है, क्यों लोग उसको गलत मानते हैं, तो इस चीज को भी आप समझ गए होंगे बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि ये जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको काम देता है, ये आप याद करके रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।